नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पासा। और ये पासा का पहला पार्ट होगा। मैं आपको पासे के लिए 3 वीडियोस दूंगा और इन 3 वीडियोस के बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीपी में बैठते हो, चाहे एसएससी जीडी में बैठते हो, चाहे आप इनके अलावा किसी भी परीक्षा में बैठते हो, आपका इनके बाद, इन 3 वीडियोस के बाद आपका किसी भी परीक्षा में कोई सवाल नहीं छूटेगा। इतना आप मेरे से वादा ले सकते हैं। 3 वीडियोस में मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करा के पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो 3 वीडियोस आप पूरा देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अभी जो हमारा पार्ट 1 है, फिलहाल हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे जो कॉन्सेप्ट होगा, और हम लोग ये समझेंगे कि पासे में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और उन क्वेश्चंस में से आज हम लोग टाइप 1 स्टार्ट भी करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज लगाएंगे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठते हो, 1 से 2 सवाल डाइस के हमेशा बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके कोई सवाल नहीं छूटेंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ। तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद खुद सोचिएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ बेसिक बातें आपको पता होंगी। जो लूडो आप लोग खेलते हैं, जो उसमें पासा यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट ये वही चीज़ है, ठीक है। इसके टोटल जो होते हैं वो आपके 6 फलक होते हैं, लेकिन आपको एक बार में 6 फलक आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर हम ऐसा डाइस, चाहे ऐसा बना लें आप, चाहे तो आप डाइस ऐसा बना लें, ठीक है। तो आप डाइस कैसे बना लेते हैं? कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती है कि सर डाइस मुझे बनाना ही नहीं आता। तो आप डाइस मत बनाइए, सिर्फ वाई बना लीजिए आपका, और जो भी अंक इस पे हैं आप ऐसे लिख के आप अपना काम चला सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें सेम ही, ठीक है ना। तो 6 फलक होती हैं, लेकिन एक बार में आपको सिर्फ 3 ही फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक छुपे हुए होते हैं, ठीक है। और आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा भी जाता है कि इनके जो छुपे हुए फलक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, या यहाँ पर मान लीजिए 1, 2 और 3 दिया गया है, ठीक है। और इसमें तो आपसे बेसिकली सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल यही पूछा जाएगा कि जो आपके इनके पीछे जो छुपे हुए हैं, जैसे मान लीजिए इसमें सिंबल भी दे सकता है, @ दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, हैश दे दिया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर ये पासा, मान लीजिए आपके प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, या अगर ए ऊपरी सतह पर है तो नीचे कौन सा होगा, मतलब विपरीत ही पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछा जा सकता है बी के विपरीत क्या होगा, फिर सी के विपरीत आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपसे 1 के, 2 के, 3 के विपरीत आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से होंगे। और फिर इसमें आपसे जो सिंबल्स जो भी दिए हैं, या तो @ का पूछा जाएगा, या तो कॉपीराइट का पूछा जाएगा, या तो हैशटैग, कि इनके पीछे जो है वो कौन से सिंबल या कौन से अक्षर इसके पीछे मेंशन किए गए हैं। तो बेसिकली पासा जो है एक 6 फलक वाला एक घन होता है, लेकिन घन जो है वो एक अलग चैप्टर है। घन और घना वो रंगों पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग अलग चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। उसमें पूछा जाता है कि एक रंगों वाले कितने फलक हैं, या बिना रंगों वाले कितने फलक हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये जो होती है घन के आकार की होती है, ठीक है। इसकी आकार जो होती है वो घनाकार होती है। लेकिन इस चैप्टर में आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि इस अंक के विपरीत फलक पर कौन से अंक होंगे, या इस अक्षर के विपरीत फलक पे कौन से अक्षर होंगे। इस तरह की चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाती हैं, ठीक। तो ये तो वो बात हो गई कि पासा क्या होता है, और इसमें 6 फलक होते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर पासे पर कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहली बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि जो हमारा जो पासा है, ठीक है, जो पासा है यानी कि डाइस है हमारा, इस पे कितने तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला पूछा जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, वो पूछा जाता है 2 पासे पर आधारित, ठीक है ना। 2 पासे पर आधारित, ठीक। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि 2 से अधिक पासे पर आधारित, 2 से अधिक पासे पर आधारित। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रश्न में आपके पास 2 से अधिक पासे दिए होंगे, ठीक है, और उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो 2 से अधिक पासे दिए रहेंगे, वो एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां या अलग अलग एंगल से जब आप उसको देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो चीज़ होती है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाता है खुले पासे पर आधारित। खुला पासा ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओपन डाइस,
खुला पासा पर आधारित, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है एक पासे पर आधारित, एक पासे पर आधारित, ठीक है। और इसमें आपका दो तरह का इसमें जो पासा होता है वो प्रयोग होता है, हम लोग आगे बात करेंगे इसमें एक होता है मानक पासा जिसको कि हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है साधारण पासा, जनरलाइज, ठीक है। तो इसमें एक होता है साधारण पासा, ठीक है। तो इन दोनों पर होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और अंतिम क्या हो सकता है, भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो इतने तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कोई पासे का प्रश्न नहीं होता है। बेसिकली इतने टाइप के ही आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके प्रश्न में 2 पासे हों, ठीक है। हो सकता है आपके में 2 से अधिक पासे हों, फिर हो सकता है खुले पास। देखिए आपको क्या क्या किस पे फोकस करना है, देखिए इन तीनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस अक्सर हमेशा एग्जामिनेशन में बनते हैं। हालांकि हम लोग पूरा ही कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक टाइप वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे और वो क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और एक एक चीज़ विश्वास करिए, इसके बाद आपको पासा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए इतने तरह के क्वेश्चन तो आपसे पासे पर पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 2 पासे पर आधारित, ठीक है। तो चलिए 2 पासे पर आधारित प्रश्न जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टाइप 1 होगा वो होगा 2 पासे पर आधारित, ठीक है ना। जो हम लोग टाइप 1 में स्टार्ट करेंगे, ठीक, ये होगा हमारा 2 पासे पर आधारित, 2 पासे पर आधारित, ठीक है ना, बेस्ड ऑन 2 डाइस। अब इसमें अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी रहेंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें भी 3 तरह से सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। वो 3 तरह से सवाल क्या क्या बनेंगे वो आप सबसे पहला देखिए। सबसे पहला हो सकता है कि 1 कॉमन। 1 कॉमन का मतलब क्या होता है कि उन जो 2 पासे दिए रहेंगे उन दोनों पासों में कोई एक अंक, एक अक्षर या एक सिंबल कॉमन होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 2 कॉमन, ठीक है ना। दूसरा जो होगा वो होगा 2 कॉमन। और तीसरा होगा नो कॉमन, मतलब उसमें कोई अक्षर, कोई अंक या कोई भी सिंबल जो है वो कॉमन नहीं होगा, ठीक। तो इन तीनों पर ही आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, ये आप अपने दिमाग में हमेशा लेकर के चलेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखिए इतने टाइप से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और इतने टाइप में अभी हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया है 2 पासे पर आधारित। 2 पासे पर आधारित पहले हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे 2 से अधिक पासे पर आधारित प्रश्न में। क्यों? क्योंकि अभी 2 पासे पर आधारित प्रश्नों में ही हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के हैं। तो पहले इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज इसी सेशन में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले 1 कॉमन का मतलब क्या होता है। देखिए जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो होगा 1 कॉमन, ठीक है ना। पहला हो जाएगा 1 कॉमन, ठीक है। तो 1 कॉमन का क्या कॉन्सेप्ट है यहां ध्यान से समझिए, ठीक। 1 कॉमन में क्या होगा कि आपको एक 2 पासे, आप एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास आपके ये पासा है, इसी एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 2 3 और फिर यहां पे 3 4 और 5, ठीक। मान लेते हैं कि इस पासे में 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, प्रश्न में ऐसा मेंशन किया जाएगा और फिर उससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। अब आप मान लीजिए इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रश्न ये है कि आप बताइए कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपका प्रश्न है इसमें, ठीक है ना। आपसे पूछा गया कि आप बताइए 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, कौन सा अंक होगा। तो ये आपसे पूछा गया, ठीक। आपको करना कैसे है ये ध्यान से समझिए कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छे से यहां ध्यान से देखिए।
जब भी एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं, ठीक है ना, और उनमें एक अंक अगर कॉमन है तो क्या करेंगे, जो अंक कॉमन है उसी अंक से या तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो इनमें कौन सा अंक कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 से या तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए और या तो देखिए अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। अब ये घुमाने से क्या मतलब है समझिए, घुमाने से मतलब है अंकों को लिखना। कैसे लिखेंगे आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3, ठीक है ना, देखिए 3 के बाद 2, ठीक, और 2 के बाद 1। मैंने क्लॉकवाइज में लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है ना, जैसे घड़ी घूमती है, 3 के बाद 2 के बाद 1। यहां भी आपको क्लॉकवाइज ही लिखना है, लेकिन शुरू कहां से करेंगे, 3 से ही। जो अंक आपका कॉमन है उसी अंक से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। और ध्यान रखिएगा, अब इसमें आपका आंसर मिल गया, क्या मिल गया कि 1 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 3 नहीं होगा, ये तो सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है। एक अंक छुपी हुई है, वो क्या है, 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे जो भी पूछा होगा, आपसे 2 के विपरीत पूछा है तो आप क्या बता देंगे, 5 बता देंगे। 1 से विपरीत पूछेगा तो आप 4 बता देंगे। 4 का विपरीत पूछेगा 1 बता देंगे। 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। तो ये 1 कॉमन वाले ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यही चीज हो सकता है कि आपसे सिंबल में पूछ ले। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में आपका ऐसा बन जाए, सवाल कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको कि 2 पासे आपके पास दिए गए, ठीक है ना, ठीक है, ये 2 पासे हैं और आपको दे दिया गया कि इसमें कुछ अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए ए है स्मॉल लेटर में, बी है, सी है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपका यहाँ भी है सी, फिर आपका डी और फिर एफ, ठीक है ना। और ए से एफ तक के अक्षर इसमें बताए गए प्रश्न में कि ए से एफ तक के अक्षर इसमें यूज किए गए, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आपको ये ढूंढना है कि भाई कौन सा अंक हमारा कॉमन है। तो कॉमन में हमको दिख रहा है सी से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से करेंगे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सी के बाद बी के बाद ए, सी के बाद बी और बी के बाद ए, फिर उसी तरह से यहाँ भी सी से ही शुरू करेंगे, सी के बाद एफ और एफ के बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सी नहीं रहेगा, तो सी का क्या अक्षर छुपा हुआ दिख रहा है, या आपका यहाँ पर ई छुपा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर ई हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि ए के विपरीत डी है, बी के विपरीत एफ है और सी के विपरीत ई है। इसी तरह से अगर ए का विपरीत डी है तो डी का विपरीत भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 1 कॉमन पर आधारित प्रश्न। तो आपने समझा कि कैसे हम अगर प्रश्न में 2 पासे पर आधारित प्रश्न आता है और उनमें एक अंक अगर कॉमन, एक अंक, एक अक्षर या फिर एक सिंबल कॉमन होता है तो हम उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। जो कॉमन होगा उसी से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट कैसे होगा, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या लिखा है कि अब 1 से अधिक अंक कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो अब 2 अंक कॉमन होंगे, तो इन प्रश्नों को भी कैसे सॉल्व किया जाएगा थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। देखिए अब अगला जो हमारा पार्ट है वो है 2 कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन वाले सवाल कैसे सॉल्व होंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन, अब हम लोग का आ जाएगा 2 कॉमन, मतलब जब 2 पासे दिए रहेंगे तो उसमें 1 से अधिक मतलब 2 अंक या 2 अक्षर या 2 सिंबल कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पासे हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है। 2 पासे हम लोग बनाएंगे और 2 पासा बनाने के बाद, ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिखा 1 2 3 3 1 5, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न में है कि 1 से 6 तक के अंक इस पे अंकित हैं, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये था 1 कॉमन पर आधारित, 1 अंक कॉमन था, ये था जब 2 अंक कॉमन है। तो अब इस पे कैसे सवाल आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है कि सिंपली आप क्या करेंगे, अब जो 2 अंक कॉमन है उसके बाद क्या बचा वो बताइए। जैसे मान लीजिए अगर दोनों में देखा जाए
तो क्या कॉमन है, दोनों में 1 और 1 है, 1 और 1 है, 3 और 3 है, तो 2 और क्या बच गया, 2 और 5 बच गया, ठीक है, 2 और 5 बच गया। तो आप एकदम श्योर शॉट बोल सकते हैं कि सर 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2 आएगा, ये तो श्योर है। लेकिन जो अंक कॉमन है उनका क्या होगा, अगर मान लीजिए 1 का विपरीत पूछ दे तो फिर आपसे 3 का विपरीत पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे क्या अंक कॉमन है, 1 कॉमन है और क्या कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन से अंक बच रहे हैं वो लिख लेना है। एक बच रहा है आपका 4, एक बच रहा है आपका 6। शुरू से समझिए, जो नहीं कॉमन था वो आपस में विपरीत हो गए, क्लियर। जो बच गया, जो कॉमन है 1 1 और 3 3, उनका विपरीत वो 2 अंक होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, कौन कौन से, 4 और 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, सवाल पे समझिएगा, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने लिखा 1 का कॉमन, 2 का कॉमन, 3 का कॉमन, 4 का कॉमन, 5 का कॉमन और 6 का कॉमन। अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअली तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 का कॉमन 5 होगा, ये एकदम क्लियर है आपको, ठीक है ना, कि 2 का क्लियर 5 होगा, 2 का जो विपरीत होगा वो 5, ये क्लियर है, ठीक है। फिर आपसे 5 का विपरीत 2 होगा, ये भी आपको क्लियर है। अगर आपसे 1 का पूछेगा तो भी 4 या 6 आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपसे 1 का पूछा जाए तो 4 या 6 होगा, तो 1 का विपरीत 4 या 6 होगा, ठीक। 3 का विपरीत भी 4 या 6 होगा, 3 का विपरीत भी 4 या 6 होगा, ठीक है। और अगर 4 का पूछेगा तो 1 या 3 होगा, 4 का विपरीत में 1 या 3 हो जाएगा, और 6 के विपरीत में भी 1 या 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इन दोनों के विपरीत ये दोनों होंगे, इन दोनों के विपरीत ये दोनों होंगे। अब आपको ऑप्शन में देखना है, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया 1 का विपरीत बताइए, और 1 के विपरीत में ऑप्शन है 2, 5, 3 और 4, तब वहां पे आपका एग्जैक्ट 4 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 6 ऑप्शन में है ही नहीं। और अगर मान लीजिए दोनों है तो फिर दोनों लगाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है ना। लेकिन इतना तो क्लियर, देखिए पासे पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी अंक अगल बगल हो गए वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। जो बगल में है वो क्या कभी विपरीत फलक पर आ सकते, कभी नहीं। तो 1 का विपरीत 2 या 3 तो कभी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उसी तरह से 3 का विपरीत 1 और 2 नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट ही हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने सॉल्व किया 1 कॉमन और हम लोगों ने सॉल्व किया 2 कॉमन। अब हमारा आएगा कि अगर हमारे पास नो कॉमन हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नो कॉमन हो तो क्या किया जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नो कॉमन पर आधारित प्रश्न, और ये कैसे होगा। इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है 1 कॉमन और 2 कॉमन, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को सारे कंडीशंस लेकर के चलने हैं, तो वो कैसे होगा देखते हैं। अगर नो कॉमन आता है 2 पासे पर आधारित, तो हमारे पास 2 पासे होंगे ही प्रश्न में, और इसके बाद हमारा इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। एक ही पासे में एक बार 1 2 3 दिख रहा है, और एक बार 4 5 और 6। फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है कि कभी भी अगर कोई अंक कॉमन नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 के कॉमन में क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर आपसे 1 का विपरीत पूछा जाए तो जो बगल में है वो नहीं हो सकता, मतलब 2 और 3 नहीं हो सकता। तो 2 और 3 नहीं हो सकता तो आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक। अगर आपसे 5 का विपरीत पूछा जाए तो 4 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो बगल में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसी तरह से आप जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पासे में जो भी अंक हैं वो तो उसके बगल में ही तो है ना। तो जब जो अंक बगल में होगा वो विपरीत तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो भी बचे हुए अंक हैं, क्योंकि आपको श्योर कुछ भी नहीं पता, आप उसके पीछे झांक के नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी चीजें हमारे पास बची, जैसे 3 के विपरीत में 1 या 2 हो नहीं सकता, ये श्योर है। अब तो अगर ये 2 ऑप्शन में है तो वो तो 100% नहीं होंगे। तो इसके अलावा ये 4 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये 3 पार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला 1 कॉमन, दूसरा 2 कॉमन और तीसरा नो कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पासा पर, हमने आपको पिछले पार्ट में ये बताया कि पासे पर 5 तरह से सवाल आ सकते हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताया 2 पासे पर आधारित और 2 पासे पर आधारित प्रश्न में हमारा जो
जो दो पासे पर आधारित प्रश्न था इसको मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया, नो कॉमन, फिर उसके बाद 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। एक अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो या कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तीनों तरह का कॉन्सेप्ट मैंने बेसिकली आपको सारा समझा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो पासे पर आधारित हैं इनमें कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 2 टाइप 3 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर को। तो 3 पार्ट में ये पूरा पासा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका कोई सवाल किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि एक पासे में देखिए आप, इसमें 2 पासा दिया गया है। ये कौन से पे आधारित क्वेश्चन है, एक कॉमन, 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन या नो कॉमन। तो आप ये इसको, इस कैपिटल एच को इस स्मॉल एच से कॉमन नहीं बोल सकते। ये अलग है, ये अलग है, ये सिर्फ आई कॉमन है। तो ये 1 कॉमन में है, तो उसी से क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, आई के बाद इसमें क्या है, कैपिटल एच के बाद परसेंटेज, ठीक है। उधर में भी आई के साथ ही स्टार्ट करेंगे, जो कॉमन होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। आई के बाद @ और फिर उसके बाद स्मॉल h, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कैपिटल H के विपरीत बता दो। तो कैपिटल H के विपरीत @ तो @ हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। सिंपल, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगना है, आप तुरंत आप आंसर बता सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चूंकि मोस्टली सवाल 1 कॉमन पर ही आते हैं, इसलिए मोस्टली सवाल उसी तरह के आपके होंगे भी, ठीक है ना। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं, देखिए संख्याएं आपको यहां मेंशन है क्योंकि एक छुपी हुई संख्या वो कौन सी होगी इसीलिए पहले बता दिया जाता है कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ये संख्याएं इसमें लिखी गई, ठीक। कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास 10 है, तो 10 से ही हम घुमाएंगे। ये भी 1 कॉमन पर है, तो 10 के बाद आपका 25 के बाद 30, 10, 25 और 30, ठीक है। उधर भी 10 से घुमाएंगे तो 10, 20 और 15। इसमें आपसे पूछा गया कि संख्या 15 वाले फलक के विपरीत, तो 15 वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर एकदम क्या है, करेक्ट है। देखिए, आप कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सवाल होता कैसे है। और चूंकि इसीलिए मैंने आपको सारे, देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में जो है हमारे पास वो तो हम सॉल्व करेंगे ही, इसके अलावा भी अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो आप आराम से सवाल कर सकते हैं किसी भी परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां ध्यान से देखिए, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर ए से एफ तक अक्षर अंकित हैं और उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर ए, देखिए ए से एफ तक है, ए वाले एक पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर अंकित होगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे SSC GD का ही ये सवाल है। अब यहाँ पे देखिए आपसे ए वाले पृष्ठ के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले आपसे क्या बताना है, आप तो डायरेक्ट वही आंसर बता सकते हैं क्योंकि ए ही कॉमन है। तो जब ए ही कॉमन है तो ए से एफ में जो छूटा होगा वही आंसर होगा, बट हम लोग फिर भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ए से ही घुमाएंगे, पहले ए होगा, फिर ए के बाद क्या होगा, डी होगा, और डी के बाद क्या होगा, एफ होगा। उधर ए होगा, ए से ही स्टार्ट करेंगे, जो अंक कॉमन होता है स्टार्ट हम वहीं से करते हैं, ठीक है ना। ए के बाद सी होगा और सी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी। आपसे पूछा गया और ए के विपरीत क्या होगा, जो इसमें छुपी हुई है वो क्या है, आपका ई है। तो आप कह सकते हैं कि सर ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ई जो है ये आपका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 3 वीडियो में पूरा आपका पासा, उसके बाद एक भी सवाल किसी भी परीक्षा में आपका नहीं छूटेगा, ये भरोसा आप करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला देखिए इसमें क्या है कि एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। उस संख्या का चयन करो जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, 4 के विपरीत, ठीक है। अब ये देखिए 2 कॉमन पर आधारित प्रश्न है, 2 कॉमन पर आधारित, मतलब इसमें 2 संख्याएं कॉमन है। देख सकते हैं आप, 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जो बच गया, क्या क्या बच गया, 3 और 5 बच गया, तो ये अपने आप में तो विपरीत होंगे ही होंगे, ये 100% श्योर है। तो आपसे पूछा भी, आपसे क्या पूछा गया, 4 वाले फलक के विपरीत आपसे पूछा गया, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है, एक कॉमन है, ठीक है, 1 और 5। तो 1 और 5 के विपरीत कौन से अंक होंगे, 1 और 5 के विपरीत जो छुपा हुआ है क्या, 4 और क्या क्या छुपे हुए अंक हैं,
1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे 3 का विपरीत 4 होगा, माफ कीजिएगा। ये 1 और 5 तो इसमें कॉमन ही है, 1 1 5 5, तो 3 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। 3 के विपरीत 4 होगा, और 1 और 5 के जो हमारे विपरीत होंगे वो कौन से होंगे, जो छूटे हुए हैं, यानी कि 2 और 6। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया कि आप बताइए 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो उसी को हम टिक कर देंगे, वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पर आपको इसमें ADE है, उसमें EFB है, ठीक है ना। तो कॉमन आपका E है, ठीक है ना, E से ही आपको सॉल्व करना है, A के विपरीत आपको बताना है। SSC GD पिछली बार का ये सवाल है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन ये आप करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक वर्क है, ठीक, और उम्मीद करते हैं आपसे आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है, मतलब 1 से 6 तक है। ये 1 से 6 तक बताने का क्या रीजन है कि जो 5 कॉमन है, ये जो 2 बार आ जा रहा है, उसमें कौन सा अंक ऐसा है जो 5 के विपरीत होगा, इसलिए वो बता दिया जाता है पहले, ठीक है ना। तो इसमें कोई कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 से ही हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करके आपको दिखाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा, तो 5 2 3 ले लेंगे, ठीक है ना। 5 2 और 3, इसमें 5 4 1, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है, या इसमें क्लॉकवाइज लेंगे तो उसमें भी क्लॉकवाइज ही लेंगे, दोनों सेम लेके चलना होता है, ठीक। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 है 2 है 3 है 4, तो ये 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है कि 6 के विपरीत वाले फलक पर तो क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर एकदम क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर A, P, K, U, W एंड N लिखे गए हैं, ठीक है, मतलब वो अक्षर जो उस पर मेंशन किए गए हैं वो आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो N वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि कॉमन कौन सा अंक है, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो K कॉमन है हमारे पास, तो K से ही क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। K के बाद हमारा हो जाएगा N के बाद हो जाएगा A, तो K से जब उसमें क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो K U और W, ठीक है ना। और K के विपरीत क्या हो जाएगा, K के विपरीत जो अंक इसमें छूटा हुआ है कौन सा है, W है, N भी है, इसमें A भी है, P नहीं है, तो K के विपरीत P हो जाएगा। तो K का विपरीत P है, N का U है, A का W है, आपसे पूछा N का है, तो N का हमारे पास U हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है इस प्रश्न के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उन संख्या का चयन करें जो संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 से ही हम क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। कैसे घुमाएंगे, 1 6 2, 1 6 और 2, इसमें 1 3 और 5, ठीक है ना। 1 3 और 5 हो गया। हमसे 2 के विपरीत पूछा गया, तो 2 से के विपरीत 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न के लिए एकदम सही उत्तर है। और ये हर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं जरा। एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 3, इसमें 2 कॉमन वाले सवाल हैं, 2 कॉमन पे प्रश्न पूछा गया आपसे। तो 2 कॉमन क्या क्या है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 1 और 3 कॉमन है, तो बच गया 2। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, और हमसे 6 का ही पूछा था तो 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे 1 और 3 में से किसी का भी पूछा होता तो जो 2 अंक हमको नहीं दिख रहे, 4 और 5, ये हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर रहे होते, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है
1 2 3 4 5 और 6 रोमन में आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें 4 के विपरीत आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें कॉमन है, कुछ 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 3 कॉमन और 1 कॉमन, तो 4 का विपरीत तो 6 हो गया। इस 4 का विपरीत जो है ये 6 है, ये तो एकदम क्लियर है। और हमसे इसी में से पूछा गया कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हमारे पास 6 है। और अगर जो कॉमन है 1 और 3, तो 1 और 3 में से कुछ पूछा होता अगर, तो हमारे पास जो बच गया 5 और जो बच गया 2, ये हमारे आपस में क्या हो जाते, विपरीत हो जाते। 1 का भी 5 या 2, 3 का भी 5 या 2, 5 का 1 या 3, 2 का 1 या 3, इस तरह से होता। हालांकि हमसे ऐसा पूछा नहीं गया, तो 4 का विपरीत 6 है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। 3 संख्या सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे, मतलब विपरीत। ऊपर दिया गया, अगर ऊपर 3 हो तो नीचे क्या होगा, मतलब आपसे विपरीत ही पूछा जा रहा है, तो आप ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि कॉमन क्या है, 6 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 1 और 3, तो पूछा गया 3 का ही पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, 6 से 6 है और 4 कॉमन, तो 1 और 3 जो बचा है ना वो आपका विपरीत हो गया। तो 3 का विपरीत तो 1 होगा, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन जो कॉमन है 6 और 4, अगर उनमें से किसी का पूछा होता तो हम बताते कि जो 2 अंक हमको नहीं दिख रहे हैं, 2 और 5, यही हमारे उत्तर होते हैं। लेकिन यहाँ तक पूछा ही नहीं गया, ये हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3 का विपरीत हमसे पूछा गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ सवाल टाइप 1 के ऊपर, 2 पासे पर आधारित। अगली वीडियो में हम लोग खुला पासा और 2 पासे से अधिक, ये दोनों टाइप 2 और टाइप 3 ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और थर्ड वीडियो में बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग 2 से अधिक पासे पर आधारित, चाहे 3 पासा हो चाहे 4 पासा हो, और खुला पासा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं खुले पासे पर आधारित, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट इन दोनों के और इन दोनों के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो 3 वीडियो में पूरा पासा आपका कंप्लीट हो जाना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जल्दी ही, उसमें ये सारी चीज़, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट 3, तो 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये जो पार्ट 1 आपका वीडियो है आपने पूरा देखा, आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं, उनको भी थोड़ा लाभ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।